कि उस कमरे में छुप जा। उसने मुझे हाँ कहा तो ठीक, वरना तुझे पता ही है कि तुझे क्या करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे बाप का और तुम्हारा नया कोई प्लान है मुझे फंसाने का? नहीं अनु, तुम जिससे मैसेज में बात कर रही थी ना, वो मैं ही हूँ। हाँ अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन के बारे में। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगी, सबको पता चला चाहिए कैसा भाई है। छी, छोड़ मुझे, इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, समझी? सर, अनुष्का ने रेप के बारे में किसी को नहीं बताया था और पंकज को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। और सर फिर मुझे लगा कि इतना रिस्क उठाने के बाद मुझे क्या पता। अब ये वीडियो दिखा के ना तो उसको कभी भी बुला सकता है, और क्योंकि ये इंटेलिजेंट काम मैंने किया है तो मैंने पंकज को मना लिया और हमने एक बार फिर से अनुष्का को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन इस बार हमने वो वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया हम दोनों के साथ सोने के लिए। अगर तुम दोनों ने मुझे दोबारा तंग किया ना तो मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम दोनों को अंदर करवाऊंगी। पर वो नहीं मानी, उल्टा बात और बिगड़ गई वहां पे। अनुष्का, साले सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पुलिस में गई तो लफड़ा हो जाएगा। फिर सर खुद को बचाने के लिए हमने एक प्लान बनाया। मेरे एक दोस्त ने मुझे जयंत की बाइक के बारे में बताया था और अगले दिन अनुष्का को जिंदा जला दिया। सर हमें लगा था कि वो मर जाएगी पर वो बच गई। और सर मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने पंकज को भड़काया कि उसे हॉस्पिटल में जाकर अनुष्का को मारना होगा, नहीं तो वो उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। उसने उसको मारने की कोशिश की पर वो मार नहीं पाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। बस उसी गुस्से में मैंने वो एमएमएस लीक कर दिया और वो वायरल हो गया। और जब उसने वो वीडियो देखा तेरे को कॉल किया। जतिन, साले तूने मेरा वीडियो वायरल क्यों किया? अब मेरे साथ तू भी फंसेगा। अगर मैं फंसाना तो मैं तो 5-6 साल में बाहर आ जाऊंगा, पर तू सोच तेरा क्या होगा। वह जेल में सड़ेगा तू कीड़ों की तरह। लोग कहेंगे कि देखो ये भाई है जिसने अपनी बहन का रेप किया है। पंकज को तूने डरा दिया और पंकज ने सुसाइड कर लिया। तेरे रास्ते में जो आ रहे थे, जो बता सकते थे, उनको तूने सबको हटा दिया। लेकिन तेरा नसीब देख कितना खराब है। हमारे मराठी में कहावत है, आइडिया के लिए यानी हंगाशी आली। एक बेजुबान सिम ने तेरी पूरी पोल खोल दी। अब सड़। जतिन को अनुष्का के मर्डर में साथ देना और पंकज को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए कोर्ट ने जन्मठेप सुनाई। क्या अनुष्का को होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी? मिली थी। पहली दस्तक थी किसी अननोन आदमी के साथ मैसेज पे बात करना। दूसरी दस्तक थी उसी अननोन आदमी को अकेले मिलने जाना। और तीसरी सबसे बड़ी दस्तक थी रेप का वीडियो बनने के बाद भी चुप बैठना। अगर वो इन 3 दस्तकों को अनदेखा नहीं करती तो शायद उसकी जान बच जाती। इसलिए कहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो चुप न बैठो, एक्शन ले लो, देर न हो जाए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए। देखते रहिए। सोच होती है, पुरुष को लगता है कि स्त्री ने उसकी हर बात माननी चाहिए, किसी बात को ना नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके स्त्री को हराने की कोशिश करता है। उसे एक अजीब खुशी मिलती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग नागपुर के लकड़गंज पुलिस स्टेशन में थी। उस वक्त मेरे पास एक लड़की का केस आया। वो लड़की बाहर वालों को ही नहीं तो घर वालों को भी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगी थी, क्योंकि वो गलत काम के खिलाफ लड़ रही थी। और उसी लड़की को दिन दहाड़े रास्ते में जला के मारने की कोशिश की गई। जब मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो जो पहलू सामने आए वो इंसान के होश उड़ा देने वाले थे। क्या बात है। हाँ, न्यू परफ्यूम के बहाने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। बट
मिस्टर याद रखना ये कॉलेज है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई नहीं है, हमें अच्छा चांस है। पागल हो गया क्या? नहीं, आओ सेल्फी निकाल। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पे बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? रुको यार, मेरी वो अटेंडेंस शॉर्ट है ना, तो एचओडी मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दे रहा है। तो मैंने बहाना मारा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए कॉलेज नहीं आ पाया। अब साला कह रहा है कि इस लेटर के ऊपर पापा की साइन लेके आना। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा की साइन कॉपी करूं? हाँ यार ये चीटिंग है, मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ यार, मैं फर्स्ट टाइम तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, और वैसे भी तुम दूसरों की साइन कितनी अच्छी से कॉपी करती हो। अभिषेक प्लीज़ बोल दो ना। एक सेकंड यार, अनुष्का उसकी शक्ल देख यार, कितना मासूम लग रहा है। एक साइन की तो बात है, उसका साल बर्बाद होने से बच जाए। सुमित ला ला ला, जल्दी ला, पेन ला, पेन ला, कर दो ना प्लीज। और ये मेरा पापा का पैन कार्ड। क्या बात है अनुष्का, ले ऐश कर। थैंक यू अनुष्का। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। हाँ अनुष्का, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो ना, मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ, ओके? सुमित रुक, साले तेरा काम करवाया, साल बर्बाद होने से बचाया, और तू फ्री में निकल रहा है। चल पैसा निकाल। देता हूँ। तुम सही हो यार, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड में ऐसा कोई टैलेंट होता ना, तो मैं भी कुछ खर्चा पानी कमा ले। ब्रदर, लक फैक्टर होना बहुत जरूरी है, समझा? लक फैक्टर। हाँ अनुष्का, वो मैं बस ऐसे ही पॉकेट मनी के लिए, और अगर तुम चाहती हो ना तो हम हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे डिवाइड। शट अप, और मुझसे ना दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। अनुष्का, अनु बेटा आ गई तू? अच्छा सुन, लाइट बिल भर दिया तूने? हाँ माँ, एक ही बात कितनी बार पूछोगी? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे बोली हुई चीजें याद रहती है। अनु क्या बात है? अरे भाऊजी, राजन आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बंद करें नाटक। चाय में जहर मिला के ये घर अपने नाम पे करना है क्या? क्या हुआ भाऊजी? काका क्या बोल रहे हो आप ये? बकवास बंद कर, समझी? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये सब तूने ही करवाया है, और तुम सब इसमें मिले हुए हो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? आई, इसने तुम्हारे जाली दस्तखत करते हुए ये पूरा घर उसके खुद के नाम पे कर लिया है। ये देख, ये देख, देखिए। इसमें अनु का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये दस्तखत जाली है, क्योंकि ये घर मैंने खुद अनु के नाम किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तीनों किस हद तक इस घर को पाने के लिए जा सकते हो। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या, इसमें से एक पैसा भी तुम्हें लेने नहीं दूंगी, समझे? अच्छा, तो बुढ़िया ये सब तेरा किया धराया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर आज को हाथ लगाया क्या कर लेगी तू? तो क्या कर लेगा? बहुत चुप बैठो, डरपोक साला। बाबा, मुझे तो लगता है इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने से पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। माझ्यावर हाथ उछलते हैं, हाँ? मुझ पे हाथ उठा रही है तू? क्या कर लेगा तू? अरे वो तो दिखाऊंगा मैं तुझे। दिखा भी, दिखाना, दिखा। अनु चुप बैठ, चुप बैठ, रुक जा। राजन क्या कर रहे हो? बस करो अब, आप लोगों को घर ही चाहिए ना। मैं आई को समझाती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए अभी। चल रहे, अभी जा रहा हूँ, लेकिन समझा के रखना। अब ठीक तो हो? आपके फादर कार्डियक अरेस्ट के बाद से कोमा में, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, आप
पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लो। प्लीज़ आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए ना। अगर आप जल्दी से पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपको उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। क्या करे तुम? क्या करे? छोड़ो मुझे, जाने दो। कौन है? कौन? बचाओ। क्या करे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम बचाओ। अरे जल्दी कुछ लेके आओ, अरे लड़की जा रही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, लड़की को जला के मारने की कोशिश की गई थी। ये वो टेम्पो ड्राइवर है जो लड़की को हॉस्पिटल तक लेकर आया। लड़की कहाँ है? अंदर है सर। लेकिन इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। मैडम, अनुष्का मेरी बच्ची अनु अभी अभी उसको जले हुए एडमिट किया है वार्ड में। अनु बेटा, आप उनके आगे नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी पौधी है, मुझे जाने दो ना। आपको किसी के ऊपर शक कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, अक्सर ऐसे केसेस अफेयर या प्रपोजल के केसेस होते हैं। रिजेक्शन होने पर लोग अक्सर ऐसे क्राइम करते हैं। अनुष्का का कहीं अफेयर था, कोई उसको परेशान कर रहा था। साधना, क्या हुआ अनु को? कैसे हुआ? पता नहीं भाऊजी, ये सब किसने किया? अरे किसने किया? ये सब तूने किया है। तुझे बुरे सगळे झाले है। हाँ? और अब यहाँ आया है झूठी तसल्ली दिखाने। अरे इसने और इसके बेटे ने सब कुछ किया है। अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को अपने भतीजे के साथ ये सब करते समय? चला भाऊजा यहाँ से। भतीजे के साथ ऐसे करते। सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया सर। तो आप क्या ऐसे ही झूठ बोल रही है? सर, आज ही हमसे नाराज है इसलिए ये सब बोल रही है। वो सर, हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो किसके घर में नहीं होता है सर। उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम अनुष्का को मार देंगे। आजकल तो फैशन है प्रॉपर्टी के लिए अपने लोगों को मारने का। सर, मेरे बड़े भाई की मौत के बाद में वो थोड़ी सी पगला सी गई है। एक्चुअली ना सर, उसने मन में ठान लिया है मैं उसका सगा बेटा होकर भी उसका ध्यान नहीं रखता, ख्याल नहीं रखता, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती है सर। एक बात बताओ, और जब अटैक हुआ उस वक्त 1 से 3 के बीच में तुम कहाँ थे? घर पे थे सर। हाँ सर। तेरे को पूछा? हाँ, काय लिहिलंय? 1 वर्ल्ड 1 हार्ट। तू कुठं होता रे? मैं भी घर में ही था सर। नंबर क्या है इनका? डिटेल दे दो उनको। मात्रे, अनुष्का की माँ और अजीब बात करने की हालत में नहीं है। एक काम करो, इन दोनों का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चेक करो। देखो, सच बोल रहे हैं झूठ, और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। वो अजीब सच बोल रही है कि पता चलेगा। तब तक मैं क्राइम स्पॉट पे जाके चेक करता हूँ, कुछ क्लू मिलता है क्या। साहब, यहीं पे उन दोनों ने उस लड़की को यहीं पे जलाया साहब। ये देखो सर, यहीं पे। किस तरफ गए? उस तरफ साहब। लड़की इतनी बुरी तरह से जल रही थी, चीख रही थी कि हमने देखा ही नहीं कि वो कौन थे। सर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। सर, 2 लड़के बाइक पर हेलमेट लगाकर आए थे, लड़की के ऊपर कुछ पेट्रोल जैसा डाला और आग लगाकर चले गए। कैसे जलाया? तो साहब, उन्होंने पहले पेट्रोल डाल दिया, फिर वो जलाने वाला स्प्रे होता है ना, उससे उसे लड़की को जलाया साहब। फिर एक काम करो, बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं इधर आसपास। देखो किस किस के पास सीसीटीवी है,
फुटेज चेक करो। अन्नू की दादी एकदम सही कह रही है। किशन और उसका बड़ा बेटा राजन एकदम कमीने हैं, बहुत गंदे लोग हैं सर। उनके 2 बेटे हैं? हाँ, पंकज और राजन। पंकज सही है पर राजन तो एक नंबर का सनकी है। और राजन और उसका बाप किशन बहुत लालची है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले ले। अभी कुछ दिन पहले ही तीनों का झगड़ा हो रहा था। किस बात पे? सब वो तो नहीं पता पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाकी बात क्या है वो तो घर वालों को ही पता होगी। अब से बात करनी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किशन और उसके बेटों ने अनुष्का को जलाने की कोशिश की? क्योंकि वो तीनों धोखेबाज हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। खरा म्हणजे जब मेरा बड़ा बेटा गुजर गया था, हमारी साधना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठाकर किशन ने सारे पेपर पर इसके दस्तखत करवाए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। बचा एक घर जहां हम लोग रहते थे, मैंने वो घर अनुष्का के नाम कर दिया। ये बात समझते ही वो तीनों लड़ने के लिए मेरे घर पर आ गए। जो बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो तो अनु के साथ कुछ भी। अरे सर, आप कहाँ मेरी माँ की बात सुन रहे हो? वो कुछ भी बोलती रहती है सर। वो कंपनी का किशोर बाबू ने अकेले ने खड़ी की थी क्या? मैंने और मेरे बेटों ने बहुत सारी मेहनत की थी सर। ऐसे कैसे सब कुछ जो अनुष्का के नाम पे करवा देते हम लोग? अरे लड़की है, शादी करे, घर पे जाए, लेकिन नहीं। और जब हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा, वो लड़की और उसका पति हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे, कर लिए हमने प्रॉपर्टी अपने नाम। और रही बात वो खर्चे की, हम लोग देने के लिए तैयार थे सर, लेकिन वो अनुष्का, उसको तो बहुत चर्बी चढ़ी थी ना, और निकल आए थे उसके। वही ये पैसे रहो जा, आई के इलाज के लिए काम आएंगे। नको भाऊजी, लीजिए लीजिए लीजिए। आई नको घेऊस। आजी के इलाज के लिए हमें आप लोगों की भीख की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग आप जैसे फ्रॉड लोगों से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। बदतमीज, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? तू क्या? बहुत हो गई आप लोगों की रिस्पेक्ट, अब चुप नहीं रहेंगे हम। और रही आजी के इलाज की बात, तो वो मैं देख लूंगी। आपको दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, निकले यहाँ से। तू कितना बेशर्म आदमी है रे, हा? अपने फ्रॉड की एक कहानी सुना रहा है, वो भी एक पुलिस वाले के सामने। शर्म नहीं आती? इसमें फ्रॉड कहाँ है सर? मजबूरी थी, वरना जैसे हमारा घर और वो हाईवे की प्रॉपर्टी हमारे माँ को बैला फुसला कर उन्होंने अनुष्का के नाम पे करवा ली, वैसे बाकी सब कुछ करवा लेते थे तो। अरे लेकिन तूने सब कुछ लिया था ना, फिर भी घर चाहिए था तेरे को। हाँ, पूरा मांग रहे थे सर, हमारे हिस्से का आधा ही तो मांग रहे थे। ये बाप बेटे दोनों बहुत होशियार है महात्रे, इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, बाद में ये बोलेंगे। और एक काम करो, अनुष्का का बैकग्राउंड चेक करो, देखो उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, और उसको कोई स्टॉक कर रहा था क्या। राधिका, बाबा के अकाउंट से किसी ने 12 लाख रुपए निकाले। ये देखो कितने सारे मैसेजेस। कैसे? पता नहीं कैसे, मैं तो बैंक जाकर भी पता करने वाला था, लेकिन 3 दिन बैंक हॉलीडे, और उसमें पता क्या करना है? इतनी बड़ी अमाउंट कोई बिना चेक के निकाल ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। सर, अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तब तो तुम्हें पता ही होगा उसका बॉयफ्रेंड कौन है। सर, अभिषेक है ना, मेरा मतलब था मतलब? सर, अनुष्का ने अभिषेक से ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से अभिषेक काफी फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ ही दिनों पहले दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ था। अनुष्का एक मिनट, अनुष्का एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों के बीच जो कुछ था ना वो खत्म हो गया, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का, अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो। ड्रामा बंद करो, जाओ यहाँ से। अनुष्का, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अनुष्का, अनुष्का प्लीज, अनुष्का प्लीज वापस आ जाओ। अनुष्का, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे सिवा, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरे रास्ते से हटोगे या तुम्हारी कंप्लेंट करूं? कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती ना,
तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अभिषेक पागल हो गया हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपने छोड़ो मुझे, पागल हो गया क्या? बोल। सर वो मैं अनु को डराने के लिए नहीं, उसे बस वापस पाने के लिए कर रहा था सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा, तू उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो तेरे बिना मजे कर रही थी, तेरे को देखा नहीं गया और इसलिए तूने उसको मारने का प्लान किया है ना? नहीं सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर। तो हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आया उसको? तेरा उसका ब्रेकअप क्यों हुआ? सर वो बस ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से सर, कि मैं केयरलेस हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ। बहुत डायलॉग मारते हैं, यूनिवर्सल डायलॉग मारता है। तू सच बोलेगा लेकिन। पवार काय दोंडे, तुम्हाला रजा पाहिजे ना? हाँ। खरं बोलला पाहिजे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर नहीं सर, उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जिसके सामने अनुष्का को जला गया था। रिवाइंड करो जरा। हाँ, पॉज। लगता है ये बड़ा लड़का अभिषेक को इतना परेशान कर रहा था तो अनुष्का ने अपनी माँ साधना को क्यों नहीं बताया? अब अभिषेक को जानती है? नहीं सर, ऐसे किसी को नहीं जानती मैं। वो आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड था, आपको कभी उसने बताया नहीं था कि इस नाम का लड़का मुझे परेशान करता है वगैरह ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी उसने कभी बताया नहीं हमें, लेकिन वो ये सब होने से कुछ दिन पहले से किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रही थी सर। अनु बेटा चलो खाना खाने। अनु, क्या बात है, परेशान क्यों हो? आई हाँ, एक्चुअली एक काम है पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आई टेक्निकली वो काम गलत है, लेकिन अगर मैं वो करती हूँ तो उससे किसी की जान बच सकती है। अनु बेटा, वो काम गलत नहीं होता जिससे किसी की जान बचे, बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या काम था? पता नहीं सर। सर, मैंने अनुष्का, अभिषेक और किशन के फैमिली के कॉल डिटेल्स अच्छे से चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। और बाइक ओनर की डिटेल्स? अभी तक तो आई नहीं, लेकिन होपफुली शाम तक आ जाएगी। मात्र एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनुष्का ऐसा क्या सीक्रेटिव काम कर रही थी जिसके बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया? सर, कार्तिक नाम के लड़के ने बैंक फ्रॉड की एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें उसके पिता के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले गए थे, जबकि उसके पिता हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं। और जब मैंने इंक्वायरी की तब पता चला कि वो पैसे अनुष्का ने निकाले, वो भी उसके पिता के चेकबुक से चेक निकालकर। सर, इस अनुष्का ने कार्तिक की फैमिली और बैंक को 12 लाख रुपए का चूना लगाया। समझा? ये गलत काम कर रही थी, इसलिए इसने अपने माँ को नहीं बताया था। कौन है ये कार्तिक? तुम अनुष्का भोसले को जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? इस लड़की की बात कर रहे हैं हम, इसी ने तुम्हारे पापा के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले थे। पर सर, ये लड़की है कौन? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ना घर में ना बाबा के ऑफिस में, और इसके पास बाबा की चेकबुक आएगी कहां से? वो तो पता करना है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा चेकबुक साइन करके रखते थे? पता नहीं, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? अनुष्का दो तरह की जिंदगी जी रही थी, पैसों का प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी का झगड़ा था, और दूसरी तरफ 12 लाख के फ्रॉड केस में वो शामिल थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनुष्का ने ये फ्रॉड अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर किया हो। शायद पैसों को लेकर दोनों पार्टनर्स के बीच झगड़ा हुआ हो और उसी पार्टनर ने अनुष्का को मारा हो या मरवाया हो। हो सकता है, लेकिन 12 लाख गए कहाँ?
अगर वो अनुष्का के घर रहते या अकाउंट में होते तो हमें मिलते। एक काम करो, हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी इंफॉर्मेशन निकालो इन पैसों को लेके, और देखो कौन किसके कांटेक्ट में था। मुझे तो एक किशन और उसके दोनों बेटों पे भी शक आ रहा है पैसों को लेके। हो सकता है उन्होंने भी ये पैसा गायब किया हो, उनकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। सब नहीं सर, असं नाही होऊ शकत। मेरी बच्ची किसी को धोखा नहीं दे सकती। बहुत होशियार बच्ची है मेरी सर। ट्यूशन लेके वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है सर। बहुत उसूलों वाली लड़की है सर। ये तो एक साइड हो गई जो आपको पता है। दूसरी साइड ऐसी है कि उसने 12 लाख का बैंक फ्रॉड किया है और उसके खिलाफ हमारे पास प्रूफ है। और वो अकेली नहीं थी, और कोई इसमें शामिल था। शायद ऐसा हुआ हो कि उसके साथ पैसों को लेके उसका झगड़ा हुआ होगा और उसी इंसान ने बदला लेने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की होगी। नहीं सर, असं होऊ शकत नाही। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो साहब, हे खरं नहीं है। हमारी अनु ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस ने उस लड़की का पता लगा लिया जिसने बाबा के अकाउंट से 12 लाख निकाले थे, और उनका कहना है कि ये किसी गैंग का काम हो सकता है, क्योंकि वो लड़की खुद हॉस्पिटल में पड़ी हुई, उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की। बस अब वो जल्दी से होश में आ जाए और ये बता दे कि ये सब उसने क्यों और किसके कहने पे किया है, और हमारे पैसे कहाँ हैं। आ गया सब चलो चांगला फोडून काढा चाल तिकडे, माजले सगळे। बस गए। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? क्या तेरा? ये फोटो देख, ये तेरी बाइक है ना? अब बता अनुष्का पे अटैक क्यों करवाया? बोल। बोला। कौन अनुष्का? कैसा अटैक? सर मैं किसी अनुष्का को जानता तक नहीं सर। तो क्या तेरी बाइक ऑटोमेटिक उधर गई हाँ अटैक करने को? सर सच बोलो सर, मैंने कुछ नहीं किया। और रही बात बाइक की, तो उसका लॉक खराब हो गया है सर, फ्री हो गया है। कोई भी बाइक उठा के लेके जाता है। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए सर। मुझे खुद को पता नहीं मेरी बाइक वहाँ कैसे पहुंची। झूठ निकला ना। हाँ बोलो करे। सर मैंने फ्रॉड केस में एक बार फिर से अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड डिटेल चेक किए, तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। राधिका और अनुष्का की आपस में बातचीत हुई है। उसको पुलिस स्टेशन बुला लो। मात्रे डीसीपी साहब का फोन था। सर मैं राधिका, कार्तिक की बहन। मुझे अनुष्का के बारे में आपसे बात करनी है। सर अनुष्का कोई फ्रॉड लड़की नहीं है, बल्कि मैंने ही उसे बोला था कि बाबा के अकाउंट से पैसे निकालें। क्यों? तुमने क्यों नहीं निकाले? उससे क्यों निकलवाए? उसकी वजह है मेरा भाई कार्तिक। अगर बचने की कोई गारंटी नहीं है तो क्या फायदा 10 लाख खर्चा करके? कार्तिक वो हमारे बाबा है और ये सारे पैसे उन्हीं के हैं। हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं तेरी तरह इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सर कार्तिक के इंटेंशन में समझ गई थी। अगर ये पैसे उसके हाथ लगते तो बाबा के ऑपरेशन के लिए कभी पैसे नहीं देता। बस इसीलिए मैंने अनुष्का से हेल्प ली। डोंट फॉरगेट कल हम दोनों को पिंक कलर की साड़ी पहनी है, ठीक है? बाय बाय। एक्सक्यूज मी अनुष्का। हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम कौन है और मैं आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं राधिका हूँ। मेरे बाबा कोमा में हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं बाबा के अकाउंट में, लेकिन प्रॉब्लम है मेरा भाई। मेरा भाई बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने देगा और मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं निकालूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आई एम सॉरी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ। बाबा के ऑपरेशन के लिए बाबा के चेक बुक में बाबा के सिग्नेचर करके पैसे निकाल कर। क्या आपको पता भी आप क्या कह रही है? देखिए आपको किसने बताया मैं ऐसे काम करती हूँ? आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप जाइए। देखिए सुनो, मुझे पता चला है कि आप सिग्नेचर कॉपी कर सकती हो। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ये मेरे बाबा की ज़िंदगी का सवाल है। आई एम सॉरी। अरे अनुष्का प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे बाबा की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ हेल्प।
सर अनुष्का बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे तो पता था कि ये जो कर रही है वो फ्रॉड है, इसीलिए वो डरी हुई थी। लेकिन जब उसने बाबा की हालत देखी तो ये है उनके सिग्नेचर और ये है चेकबुक।